बच्चों आज हम एक छोटा सा और मज़ेदार सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रोल ऑफ किडनीज़ इन ओस्मो रेगुलेशन। बच्चे आपको ये लफ्ज़ ओस्मो रेगुलेशन का मतलब पहले आना चाहिए। हम देखते हैं ये लफ्ज़ ओस्मो रेगुलेशन से क्या मुराद। बच्चे ओस्मो का मतलब बेसिकली वाटर होता है और साथ ही जहाँ पे वाटर होता है ना वहाँ पर सोल्यूट भी आ जाते हैं। ठीक, रेगुलेशन का मतलब है कि इन दोनों चीज़ों को रेगुलेट किया जाएगा, इनको बैलेंस किया जाएगा। यानी बॉडी के अंदर अगर पानी ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो उसको रेगुलेट किया जाएगा, सोल्यूट ज़रूरत से ज़्यादा या कम हो रहे हैं तो बच्चे उसको भी रेगुलेट करना है। पानी भी अगर कम होगा तो भी रेगुलेट करना है, यानी बैलेंस करना है। अगर किसी बच्चे को इस लफ्ज़ सोल्यूट से प्रॉब्लम है या मुश्किल पेश आ रही है कि सोल्यूट है क्या, तो बच्चे पानी के अंदर जो भी चीज़ हल होगी हम उसको सोल्यूट कह देंगे। अगर ग्लूकोज़ हल हो रहा है तो ग्लूकोज़ सोल्यूट है, कोई साल्ट वगैरह हल हो रहे हैं तो बेटा वो सोल्यूट है। अगर अमाइनो एसिड्स हल हो रहे हैं तो अमाइनो एसिड सोल्यूट है, यानी जो भी चीज़ जो पानी में हल होगी हम उसको सोल्यूट कहेंगे। तो हमारी बॉडी ऑस्मो रेगुलेशन करती है, यानी पानी वाटर को बैलेंस करती है, रेगुलेट करती है और सोल्यूट को रेगुलेट करती है। जी बच्चे देखें, ऑस्मो रेगुलेशन कौन करवाता है? किडनी करवाती है। देखें ना, किडनी ने यूरन बनाना है, यूरन में पानी है, सॉल्ट है, सोल्यूट है, तो यूरन कैसा बनेगा, गाढ़ा बनेगा, पतला बनेगा, ये किडनी के ऊपर है ना। और किडनी कब गाढ़ा बनाती है, कब पतला बनाती है, तो ये किडनी बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन ही कर रही है ना। कहता है ऑस्मो रेगुलेशन मीन द कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द बॉडीज़ नीड, यानी बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक पानी की अमाउंट को कंट्रोल करना। दिस इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। किडनीज आर द मेन ऑर्गन विच वर्क फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये काम कौन कर रहा है? किडनी कर रहा है। और ये बच्चे आपका एमसीक्यूज़ है कि ऑस्मो रेगुलेशन कौन सा ऑर्गन करता है, आंसर मस्ट बी किडनीज। ठीक है, दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द ब्लड। ठीक है ना, यूरन बनाना है ना किडनी ने, ब्लड में से चीज़ें लेकर ब्लड को साफ़ करके यूरन बन जाएगा। ब्लड में से सोल्यूट की अमाउंट को भी कंट्रोल करना है और पानी यानी वाटर की अमाउंट को भी कंट्रोल करना है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट्स इन द अदर बॉडी फ्लूइड्स आल्सो कंट्रोल, यानी ये जो ब्लड है उसके अलावा जो बॉडी के अंदर फ्लूइड होते हैं ना, जैसा कि हमारी बॉडी के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं। ठीक है, ये भी ब्लड जैसा होता है, मतलब फ्लूइड है, ब्लड जैसे समझ आता है फ्लूइड है। तो बाकी भी जो जिस्म में फ्लूइड्स है ना, उनके अंदर भी सोल्यूट को कंट्रोल करना है ऑस्मो रेगुलेशन के ज़रिए। जी बेटा, अब इस मकसद के लिए हमारी बॉडी में दो तरह के यूरन पैदा होते हैं। एक होता है डाइल्यूटेड यूरन और एक होता है कंसनट्रेटेड यूरन। फ़र्क क्या है? यूरन पेशाब डाइल्यूट कहते हैं पतला, तो बाज़ औक़ात आपको पतला पेशाब आता है, डाइल्यूटेड यूरन आता है। और कंसनट्रेटेड कहते हैं गाढ़ा, और बाज़ औक़ात हमारा यूरन क्या होता है? बड़ा गाढ़ा होता है। तो ये किडनी कब पतला पैदा करेगी और कब गाढ़ा पैदा करेगी, आइए इसको पढ़ते हैं। पतला यूरन कब होगा? इफ़ देयर इज़ एक्सेस वाटर इन द ब्लड, यानी आपने बहुत सारा पानी पिया है तो आपको फ़ौरन से पतला सा यूरन आ जाता है। यानी अगर आपके ब्लड के अंदर एक्सेस वाटर मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है, तो ज़ाहिर है उसको यूरन के लिए ज़्यादा निकालना पड़ेगा ना। तो यूरन के ज़रिए तो यूरन की नेचर क्या होगी? पतला, डाइल्यूट होगी। मोर वाटर इज़ फिल्टर्ड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टू द बोमेन कैप्सूल। ये प्रोसेस आपको याद होगा कि यहाँ पर इस जगह से ये ग्लोमेरुलस है ना, ग्लोमेरुलस से चीज़ें मूव करती हैं किधर? साथ इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, जिसमें पानी है, दूसरी चीज़ें होती हैं। अगर इस ब्लड ग्लोमेरुलस में ब्लड होता है ना, क्योंकि ये खून की नाली है। अगर इसमें जो ब्लड है उसमें पानी, वाटर ज़्यादा है, फिर ग्लोमेरुलस से जब पानी साथ वाले बोमेन कैप्सूल में मूव करेगा तो ज़ाहिर है ज़्यादा पानी मूव करेगा ना साथ बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। बच्चे यही बात है कि मोर वाटर इज़ फिल्टर, ज़्यादा पानी फ़िल्टर होगा, ज़्यादा मूव करेगा फ्रॉम द ग्लोमेरुलस से निकल जाएगा और बोमेन्स कैप्सूल में दाखिल हो जाएगा। जी बच्चे, हमने एक और प्रोसेस पढ़ा था जिसका नाम था आर, रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होती है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे एंड फिर यहाँ पे। ये सारी रीअब्जॉर्प्शन क्या थी? अगर तो पानी या दूसरी चीज़ें ज़्यादा है ना इस नेफ्रॉन के अंदर,
सो उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब देखिए हम चाह रहे हैं कि जो यूरिन बने वो डाइल्यूट हो, यानी उसमें पानी ज़्यादा हो, तो फिर इस रीअब्जॉर्प्शन को कम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी ये जो रीअब्जॉर्प्शन है ना, ये कम हो जाएगी ताकि पानी की रीअब्जॉर्प्शन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस यूरिन के ज़रिए होता हुआ बाहर जा सके। सो यही बात वो कहता है, देयर इज़ लेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पानी की रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, लेस या कम हो जाएगी। और रीअब्जॉर्प्शन होती कहाँ से है, फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल टू द कैपिलरी, यानी वो जो रीनल ट्यूब्यूल्स है ना, जो नेफ्रॉन का पार्ट है, वहाँ से पानी और बाकी चीज़ें निकल के जाती हैं, साथ ब्लड कैपिलरीज पड़ी होती हैं उनके अंदर। दिस इज़ रीअब्जॉर्प्शन, और ये हो जाएगी कम ताकि पानी ज़्यादा बाहर जा सके। सो फाइनली क्या होगा, इन दिस वे, इस तरीके से अबंडेंट कहते हैं बहुत सारा, ठीक है, डाइल्यूट यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड, यानी पतला यूरिन पैदा होगा, एंड अमाउंट ऑफ वाटर इन द ब्लड इज़ ब्रॉट टू द नॉर्मल। और जब यूरिन पतला है यानी ज़्यादा पानी बॉडी से बाहर जा चुका है, तो फिर ब्लड में जो पानी है ना वो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ब्लड से तो निकल गया ना, ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है, वहाँ से यूरिन की शक्ल में पानी निकल गया। सो अब ब्लड के अंदर नॉर्मल पानी रह गया। जी बेटा, अब कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो टोटली उलट होगा 100%। कैसे? कंसनट्रेटेड गाढ़ा यूरिन कब बनेगा, जब बॉडी में पानी कम होगा। सो इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड यानी बॉडी में पानी जो है वो क्या होगा, लेस देन नॉर्मल, जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना भी नहीं है, उससे भी कम है। सो उससे क्या होगा कि लेस वाटर इज़ फिल्टर फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू बुमेन्स कैप्सूल। देखिए ग्लोमेरुलस में ब्लड बहता है ना, ब्लड फ्लो करता है, क्योंकि ये खून की छोटी नालियाँ हैं, और बुमेन कैप्सूल में यूरिन बनेगा, यानी वो नेफ्रॉन का पार्ट है। सो लिहाजा लेस वाटर जो है ना वो ग्लोमेरुलस यानी ब्लड से जाएगा बुमेन कैप्सूल के अंदर, क्योंकि अब पानी ऑलरेडी कम है, तो यूरिन में भी पानी कम जाना चाहिए ना, लिहाजा कम पानी जाएगा। और ऑल्सो देयर इज़ मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल टू द कैपिलरी, यानी जो रीनल ट्यूब्यूल में पानी होगा ना, जिसने यूरिन बनना है, रीनल ट्यूब्यूल से पानी यूरिन की शक्ल इख्तियार करता है, और उस पानी उस वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दी जाएगी। रीअब्जॉर्प्शन से मुराद है कि उसको दोबारा ब्लड के अंदर, कैपिलरी के अंदर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और ये काम ज़्यादा हो जाएगा ताकि बॉडी में ज़्यादा पानी रह जाए, क्योंकि पानी ऑलरेडी कम है, तो यूरिन के ज़रिए पानी मज़ीद लॉस नहीं होने देंगे। सो इन दिस वे, इस तरीके से कंसनट्रेटेड यूरिन इज़ प्रोड्यूस, जो यूरिन पैदा होगा वो कंसनट्रेटेड गाढ़ा होगा, इन द वाटर इज़ रिटेन्ड इन द ब्लड, और वो जो पानी है वो मैक्सिमम ब्लड के अंदर रिटेन कर लिया जाएगा, रख लिया जाएगा।